कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, हम लेंगे उसी का कंटिन्यूस पार्ट आगे। कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होता है फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड समटाइम्स फॉर प्लेस ऑफ लिविंग और हैबिटेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन है वो फूड का है। और जब कोई दो ऑर्गेनिज्म सेम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं, फूड सेम होता है उनके लिए, उनमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड ऑन दी बेसिस ऑफ दिस। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट एक गैलापागोस आइलैंड में टोर्टोइज पे किया गया। इसमें क्या देखा कि अगर एबिंगटन टोर्टोइज, ये टोर्टोइज की एक वैरायटी है, ये हर्बीवोरस हैं, ये मैदान में से घास वगैरह खाते हैं। अगर गोट्स आर रिलीज इन द सेम इन सेम लैंड, जिस एरिया में ये रहते हैं, अगर उसमें कुछ बकरियां छोड़ दी जाए, तो इट वॉज सीन दैट विद इन 10 years tortoise become extinct। कारण क्या है? कंपटीशन ऑफ फूड। तो दूसरा, दे डू नॉट फाउंड दैट एरिया सुटेबल फॉर देयर हैबिटेट। जिसमें बकरियां घूमती हैं उसमें वो कछुए नहीं सर्वाइव करते, क्योंकि वो बकरी कई बार उनके ऊपर पैर रख देती हैं, कई बार उनको अपनी सेफ्टी के लिए, उनके अंडों के लिए, तो देयर कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर दीज, देयरफॉर दे बिकम एक्सटिंक्ट। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, ये कोनल, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए स्कॉटलैंड में, रॉकी सीशोर। रॉकी सीशोर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि लार्जर बार्निकल कैन एलिमिनेट स्मॉलर बार्निकल। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, एक बड़ी है छोटी है, तो जो लार्जर बार्निकल है ये सुपीरियर है, ये इसकी नाम बैलेनस है, ये बैलेनस डोमिनेट है। ये क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, तो इंटरटाइडल एरिया में स्मॉल बार्निकल को, ये जिसका नाम चैथामेलिस है, इस बार्निकल को रिमूव कर देती है, यानी कि इसको फूड नहीं मिलता। ये जो बैलेनस नाम का बार्निकल की स्पीशीज है, ये स्पीशीज इसको वो कर देती है, इसको सर्वाइव नहीं होने देती। इसका फूड की रिक्वायरमेंट और इनकी दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, इसलिए जो लार्जर साइज वाली है वो डोमिनेंट है, दैट एलिमिनेट द स्मॉलर साइज बार्निकल। दोनों में ये एलिमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाती, वो एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे मैक आर्थर। मैक आर्थर ने भी ये देखा कि ये जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। समटाइम्स some species
कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट। आपने दोनों कंपटीशन वाली स्पीशीज में छोड़ दी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे आपस में अपने बिहेवियर में चेंज करने के लिए सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे वार्बलर की स्पीशीज, वार्बलर्स ऑन द सेम ट्री कैन सर्वाइव, अलग अलग स्पीशीज वार्बलर की, डिफरेंट स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज, ये जो अलग अलग हैं लेकिन उनकी फीडिंग हैबिट सेम है, वो सर्वाइव करती हैं इन द सेम एनवायरनमेंट। क्यों सर्वाइव करती हैं? ड्यू टू चेंज इन बिहेवियर। वो अपने आप को बिहेवियर चेंज कर लेती हैं, चेंज इन बिहेवियर, जिसकी वजह से उनमें कंपटीशन नहीं होता। दिस इज द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ कंपटीशन, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ कंपटीशन। इनमें कंपटीशन नहीं रहता, कंपटीशन कम हो जाता है जब बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फीडिंग हैबिट चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा। एक दिन में खा ले, एक रात को खा ले, एक नीचे खा ले, एक ऊपर खा ले, एक थोड़े एरिया में ले ले, एक दूसरे एरिया में ले ले, तो ये आदत चेंज कर लेते हैं, उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो एक दूसरे को अडेप्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये कंपटीशन की बात है। तो कंपटीशन में सब तरह की बातें होती हैं। कंपटीशन में सुपीरियर सर्वाइव करता है, इंफीरियर एक्सटिंक्ट हो जाता है। कंपेरियर में दोनों भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दोनों भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे और उनकी फीडिंग हैबिट पे। तो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, दैट डिपेंड अपॉन देयर फीडिंग हैबिट एंड देयर एनवायरनमेंट। इस बात पे डिपेंड करेगा उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उनकी हैबिट कैसी है, उसके हिसाब से वो सर्वाइव करते हैं। ये तो था कंपटीशन। अब अगला आता है दूसरा नंबर, वो है पैरासाइट का। द नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, जो दूसरे से न्यूट्रिशन लें, जिससे वे न्यूट्रिशन लेंगे उसको कहते हैं होस्ट। होस्ट पे डिपेंड होते हैं पैरासाइट। जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेपवर्म इन मैन, टेपवर्म इन मैन, तो इसमें जो टेपवर्म है ये पैरासाइट है और जो मैन है ये होस्ट है। द पैरासाइट आर ऑलवेज हार्मफुल। पैरासाइट हमेशा हार्मफुल होते हैं। पैरासाइट आर हार्मफुल। पैरासाइट हमेशा हार्मफुल ही होते हैं, पैरासाइट कभी भी यूजफुल नहीं होते। पैरासाइट की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट मीन ऑन आउटसाइड द बॉडी, जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे लाइस है, ठीक है, जून चिचड़ी हो जाते हैं जानवरों के, ये आउटसाइड द बॉडी है। ये इसके अलावा फिश के ऊपर कुछ कोपीपोड्स, ये इंसेक्ट टाइप ही होते हैं, आर्थ्रोपोड, ये फिश के ऊपर लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं। दूसरे आते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर हो जाता है, जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम हो जाता है, लीवर फ्लू हो जाता है, एस्केरिस हो जाता है, टेपवर्म हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर,
कुछ वायरस भी हैं जो कि शरीर के अंदर चले जाते हैं, वो सारे के सारे एंडोपैरासाइट हैं। एंडोपैरासाइट इसलिए, इसके अलावा अगर हम इनकी हैबिट के बेस पे देखें तो कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट आर दोज पैरासाइट which lives only for some time, कभी है कभी नहीं है। आपने देखा मच्छर हमारा खून चूसता है, लेकिन वो परमानेंट हमारे ऊपर नहीं था, खून चूसा उड़ गया, तो ये टेम्परेरी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। मॉस्किटो, मॉस्किटो खून चूस के उड़ जाता है तो इसको हम टेम्परेरी पैरासाइट कहते हैं। टेम्परेरी पैरासाइट में लीच है, बेड बग है, खत्म हो जाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी पैरासाइट विच आर नेवर परमानेंट ऑन अवर बॉडी। दूसरे पैरासाइट होते हैं परमानेंट, जो हमारे ऊपर परमानेंट रहते हैं। लाइट्स या इंटरनल पैरासाइट हैं, वो भी हमारे अंदर परमानेंट होते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में भी दो तरह के पैरासाइट हैं। एक पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते, वो दूसरों पे डिपेंड तो होते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं होते। पार्शियल पैरासाइट में अगर हम बात करें तो पार्शियल पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट में लोरेंथस, ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे प्लांट पे विस्कम, सेंटलम, दीज आर पार्शियल पैरासाइट, दे आर नॉट परमानेंट पैरासाइट। ये ऐसे है जो परमानेंट पैरासाइट नहीं है। दूसरे परमानेंट पैरासाइट जो बिना होस्ट के उग ही नहीं सकते प्लांट में, इसमें कसकटा प्लांट है, आपने देखा होगा पीना सरकार, ये पैरासाइट है परमानेंट। ओरोबाम के ये भी एक प्लांट है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ परमानेंट प्लांट पैरासाइट। ये प्लांट है सारे के सारे और ये पैरासाइट है जो इस पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे हाइपर पैरासाइट। Hyperparasite are those parasite which lives on a parasite organism, जो किसी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट वो पैरासाइट है जो किसी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आदमी में लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक इन मैन, ये नया फिश पे भी रहता है। अब देखें प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो पे रहता है, मॉस्किटो आदमी पे डिपेंड करता है। ऐसे पैरासाइट को इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हमारी एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर वायरस रहता है और एस्चेरिचिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहती है। तो जो वायरस है इसको हम कहेंगे हाइपर पैरासाइट। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो हाइपर पैरासाइट का काम करते हैं। अब बात आती है इफेक्टो पैरासाइट। पैरासाइट से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? इफेक्टो पैरासाइट,
सबसे पहला है दे गेट फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, तो इससे क्या ऑर्गेनिज्म वीक हो जाता है एंड कैन डाई। दूसरा, ऑर्गेनिज्म की लाइफ सर्वाइवल, वो जल्दी मरता है, बिकम्स लेस। मोर इन्फेक्टेड बाय डिजीज, ग्रोथ स्टॉप्स और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बिकम्स लो। ये था पैरासाइट। और पैरासाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, लेकिन ये एक नेचुरल है, पैरासाइट होंगे ही होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। अब अगला आता है, अगला हेडिंग प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन में ऐसा रिलेशन है जिसमें both are useful for each other, both are useful for each other, दोनों एक दूसरे के लिए फायदे के हैं, बट कैन लिव इन आइसोलेशन ऑल्सो, अलग अलग भी रह सकते हैं। साथ साथ रहें तो बहुत अच्छा, दोनों का लाभ है साथ रहने में, लेकिन अगर वो साथ ना भी रहेंगे तो फिर भी दोनों को लाभ है, फिर भी दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन का एग्जांपल है इसमें ऑक्सपेकल, ऑन ऑक्स। एक बर्ड होती है जो ऑक्स के साथ रहती है, ऑक्स के ऊपर बैठी रहती है, इससे ऑक्स को कोई नुकसान नहीं है। तो ये है हमारा, क्योंकि दोनों ही अलग रह सकते हैं प्रोटोकोपरेशन में, लेकिन इनका नुकसान किसी को नहीं है, दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। इस तरह का रिलेशन कहलाता है प्रोटोकोपरेशन। प्रोटोकोपरेशन में दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है और दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं और साथ भी रह सकते हैं। साथ रहेंगे तो दोनों का फायदा, अलग अलग रहेंगे तो ये आइसोलेशन में भी दोनों रह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकोपरेशन। इसी तरह से इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, एक बर्ड होती है बड़ी छोटी, वो क्रोकोडाइल के साथ रहती है, क्रोकोडाइल के मुंह में चली जाती है, क्रोकोडाइल को फूड लेती है, क्रोकोडाइल के माउथ से वो लीच वगैरह को खा जाती है। उससे क्रोकोडाइल को भी फायदा है, उस बर्ड को भी फायदा है। बर्ड को फूड मिला, क्रोकोडाइल को पैरासाइट से मुक्ति मिली। लेकिन क्रोकोडाइल बिना इसके भी रह सकता है, बर्ड भी बिना इसके रह सकती है। तो जो क्रोकोडाइल बर्ड है ये भी क्रोकोडाइल के साथ प्रोटोकोपरेशन में रहती है। इसी तरह से राइनोसिरोस के साथ कुछ बर्ड रहती हैं, जो कि राइनोसिरोस जहां से जाते हैं वहां से वो इंसेक्ट खाती रहती है, और राइनोसोर को जब कोई खतरा होता है तो वो दूर से वो आवाज कर देती हैं, तो राइनोसिरोस को डेंजर साइन की वार्न करती हैं, दे वार्न फॉर डेंजर साइन एंड दे गेट फूड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ राइनोसिरोस। इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनिज्म है, जैसे श्रिम्प और फिश, श्रिम्प एंड फिश। फिश के पास श्रिम्प रहता है, और जो श्रिम्प है ये फिश से सेफ्टी, इसको सेफ्टी मिल जाती है, और जब कहीं फिश जाती है तो वहां से इसको भोजन मिल जाता है, तो दोनों को फायदा है, फिश को भी फायदा है और श्रिम्प को भी फायदा है। तो ये सभी दोनों में सी कुकुम्बर है, क्लोएगा में रहता है सी कुकुम्बर। फिर सी कुकुम्बर फिश की क्लोएगा में रह जाता है, इसको क्लोएगा में सेफ्टी मिलती है, इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और फिश को उससे बेनिफिट होता है
क्योंकि फिश जब ये इसके पास में आता है तो ये फिश के प्रोटेक्शन के लिए, फिश के फूड के लिए इसको डिपेंड करती है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये प्रोटोकॉल, लेकिन ये दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है प्रोटोकोपरेशन के। अगला टॉपिक हम अभी लेंगे। अब हम जिक्र करेंगे एक और पैरासिटिज्म का, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म एक बड़ा ही अजीब पैरासिटिज्म है। जो डेवलप हुआ कुछ बर्ड्स में, मेनली क्रो और कोयल में। कोयल को वो कहते हैं कुक्कू। इनके बीच में एक बड़ा कमाल का पैरासिटिज्म डेवलप है। डेवलप क्या है कि जो नेस्ट है वो नेस्ट बनाता है क्रो, और उसमें चुपके से छिपके एग लेकर देती है कोयल। नेस्ट के अंदर एग ले करके, और ये एग क्रो के नेस्ट में डेवलप होते हैं, और इवोल्यूशन में दोनों की शेप सेम है। क्रो को ये भी पता नहीं लगता कि ये एग कोयल के, उसी में वो डेवलप होते हैं, उनको सेफ्टी भी मिलती है, वो उससे बचे भी रहते हैं। ये कहलाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। कोयल और कौवा घोंसला कोयल नहीं बनाती, घोंसला बनाता है कोयल। कौवा क्रो के वो बच्चे होते हैं, क्रो के घोंसले में कोयल अपने अंडे भी रख देती है साथ में। तो इस तरह का डेवलपमेंट, इस तरह का पैरासिटिज्म को हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अगला आता है हमारा कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म में क्या है, इसमें एक को बेनिफिट है, एक को ना बेनिफिट है ना लॉस है, न्यूट्रल है। ओनली वन इज बेनिफिटेड। एक को लाभ होता है न्यूट्रलिज्म में, कोमेंसलिज्म में। जैसे अब इसमें मैंगो के ऊपर कभी कभी ऑर्किड प्लांट उग जाता है। ऑर्किड प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है मैंगो से, लेकिन मैंगो को बदले में कुछ नहीं मिलता, न्यूट्रल है। तो ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, या बार्निकल वेल के ऊपर, ऑन वेल, ये भी कोमेंसलिज्म का उदाहरण है। दोनों मिलकर इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह एग्रेट और कैटल, ये भी दोनों कोमेंसलिज्म का उदाहरण है, मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा एक सकरफिश होती है, सकरफिश, इसको रेमोरा भी बोलते हैं। ये शार्क के ऊपर रहती है, शार्क से इसको फूड मिलता रहता है सेफ्टी के लिए। तो ये जो इस तरह का रिलेशनशिप है, सी एनीमोन के साथ क्लोनफिश रहती है। सी एनीमोन, इसमें डिस्टिंक्ट टेंटिकल होते हैं, और इसके ग्रुप में एक फिश रहती है, उसको कहते हैं क्लोनफिश। क्लोनफिश की सेफ्टी हो जाती है, सी एनीमोन को उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह का रिलेशनशिप कहलाता है कोमेंसलिज्म। ये भी एक रिलेशनशिप है, इसको हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। इसमें मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई विशेष असर इससे नहीं पड़ता। इसके बाद अगला रिलेशनशिप इनमें आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म इस तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन में रहते हैं कि दोनों को बेनिफिशियल है। वास्तव में ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जैसे लाइकेन,
ये सिम्बायोसिस भी सीन आता है, सिम्बायोसिस। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन है, एल्गी और फंजाई। फंजाई में जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यहाँ साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं एल्गी की जगह, दे बिगिन कोऑपरेशन। ये फोटोसिंथेटिक है, आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसके अलावा म्यूचुअलिज्म में प्लांट और पोलिनेटर दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है। पोलिनेटर पोलिनेशन करते हैं, पोलिनेशन, और प्लांट बदले में उसको फूड देते हैं, तो ये नेक्टर लेते हैं और पोलिनेशन करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें केवल और केवल नेक्टर लेते हैं, पोलिनेशन नहीं करते, नेक्टर सब करके उड़ जाते हैं। नेक्टर सकिंग ऑर्गेनिज्म, इनको हम कहते हैं पोलन चीटर, दीज आर नोन एज पोलन चीटर। वे ऑर्गेनिज्म जो पोलन लेके उड़ जाते हैं, जो पोलिनेशन नहीं करते, नेक्टर लेके उड़ जाते हैं, उनको हम कहते हैं पोलन चीटर। वास्तव में ये जो पोलिनेटर है और प्लांट, इनमें कोइवोल्यूशन हुआ है, दोनों साथ साथ इवोल्व हैं। जो चेंज प्लांट में आती है वही चेंज पोलिनेटर में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कोइवोल्यूशन। दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ हुआ, जैसे प्लांट का इवोल्यूशन होगा वैसे पोलिनेटर का इवोल्यूशन हो जाता है, तो दे बोथ आर बोथ इवोल्व, दोनों कोइवोल्यूशन से इवोल्व हुए हैं। इसके बाद आता है लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दाल वाले पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वहां से दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। म्यूचुअलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज सीन इन दी वास्प, फीमेल वास्प इन ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट में वो ओवी पोजीशन करती है, अंडे देती है, पोलिनेशन भी करती है और वो अंडे भी देती है। वहां उसको फिग प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस में फिग अंडे देती है, उनसे वो सीड, डेवलपिंग सीड से उसको फूड भी मिलता है। उसके जो डेवलपिंग सीड है उससे उसके जो अंडे हैं, डेवलपिंग अंडे हैं, उनके लार्वे हैं, तो वो लार्वों को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, डेवलपिंग सीड से। लार्वे गेट फूड फ्रॉम द डेवलपिंग सीड। तो यहाँ भी एक ऑपरेशन की बात है, पोलिनेशन होता है। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ओफ्रिस नाम का एक प्लांट है। इसको बी के लिए ये सेक्सुअल डेसिट का काम करता है, धोखा देना है। कैसे? सेक्सुअल डेसिट में क्या होता है कि इसके जो फ्लावर की शेप है, फ्लावर इज क्वाइट सिमिलर इन कलर एंड शेप टू फीमेल बी। फीमेल बी से बिल्कुल मैच करता है। फीमेल बी से मैच करता है तो मेल बी इसके पास आती है एंड दैट द मेल बी सूडो कोपुलेट, वो ये सोचती है ये फीमेल है और वो कोपुलेशन करती है। सूडो कोपुलेट में उसके जो पोलन ग्रेन है वो झड़ जाते हैं, पोलन ग्रेन सेल्स एंड पोलिनेशन अकर, और पोलिनेशन हो जाता है। ये इसका बड़ा एक क्रिटिकल एग्जांपल है। उसमें म्यूचुअलिज्म है, दोनों को लाभ है, उसके पोलिनेशन हो जाते हैं और वो वहां से ये डेफिशिट हो जाता है। इसमें
इसके बाद एक ही एग्जाम्पल हमारा रहता है जिसको हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। लास्ट वन है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, one is harmed and other is neutral। एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एमेंसेलिज्म। जैसे पेनिसिलियम और बैक्टीरिया। पेनिसिलियम एक ऐसा केमिकल निकालता है पेनिसिलिन, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। पेनिसिलियम को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया को नुकसान होता है। इसी तरह ब्लैक वॉलनट, ये पेड़ है ब्लैक वॉलनट, ये जुगलान नाइग्रा, ये प्लांट का नाम है जुगलान नाइग्रा। इससे एक केमिकल निकलता है जुगलेन। ये केमिकल जो जुगलान से निकला, ये ब्लैक वॉलनट को डैमेज कर देता है, इसके लिए नुकसान का है, इसको मार देता है। इसी तरह से टार प्लांट अपने नीचे ड्वार्फ प्लांट को, जो छोटा प्लांट है, उसको शैडो कर देते हैं, उसके ऊपर लाइट नहीं आती और धीरे धीरे पौधे मर जाते हैं। जो ड्वार्फ शैडो उनके ऊपर परछाई कर देते हैं, तो जिससे ये इनहिबिट करते हैं स्मॉलर प्लांट को, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्मॉलर प्लांट, इनहिबिट ग्रोथ। एक एग्जांपल न्यूट्रलिज्म का भी आता है। न्यूट्रलिज्म में इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। न्यूट्रलिज्म नाइदर दे आर यूजफुल नॉर दे आर हार्मफुल, रहते इकट्ठे हैं लेकिन उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि आप शुरू रैट और रैबिट, तीनों एक ही जगह आपको मिलेंगे, घास के मैदान में तीनों मिलेंगे, पेड़ पौधों के पास तीनों मिलेंगे, एक ही जगह रह लेते हैं। शुरू का भोजन कुछ हो रहा है, ये इंसेक्ट को खाता है, रैट सीड को खाता है और रैबिट ग्रास को खाता है। तो इनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए ये न्यूट्रलिज्म है। देयर इज नो एनी रिलेशन, देयर इज नो एनी कंपटीशन, देयर इज नो एनी डिफरेंस। इनमें अलग अलग फूड हैबिट है, अलग अलग इनकी हैबिटेट है, तो जिसकी वजह से इनमें कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं बनता। दिस वाज ऑल अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।